नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग इस वाले पार्ट के अंदर रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से मानव शरीर का संबंध दवाई के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है पौधों का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मानव शरीर को जो है उपचार के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों पौधों में जो है उपचार के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका क्या भरा जाएगा, तो कीटनाशक भरा जाएगा। कीटनाशक आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, कीटनाशक ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 225 का संबंध 210 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 324 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 225 को हम लोग क्या कर दे ताकि हमारा 210 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 225 को, तो 225 क्या होता है, तो आपका 15 का स्क्वायर करने पर 225 बनता है। अगर हम लोग 15 का स्क्वायर -15 कर देते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 210 बनेगा। 210 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे 324 है। 324 क्या होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है। 18 का स्क्वायर करने पर जो है आपका 324 बनता है। यहाँ पर देखिए 15 का स्क्वायर था तो -15 किए थे, 18 का स्क्वायर है तो यहाँ पर -18 करेंगे। 324 -18 करने पर आपका 306 बनेगा। 306 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 306 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मार्केट को 94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और शॉप को 50 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में आइटम्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मार्केट से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, शॉप से आपका ए कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आइटम से आपका क्या कोड बनेगा। ये भी प्रश्न आसान ही प्रश्न है, तो आप लोग अपना दिमाग लगाकर पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मार्केट को,
तो मार्केट जो है आपका MARKET से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के विपरीत क्रम में लिखते हैं तो M का विपरीत अक्षर क्या होता है, आपका N होता है, और N जो है ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा A है, A का विपरीत अक्षर Z होता है, और Z जो है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। आगे देखिए R है, R का जो विपरीत अक्षर है वो आपका I होता है, और I जो है ABCD के क्रम में 9वें नंबर पर होता है। आगे आपका K है, K जो है ABCD का विपरीत अक्षर देखिएगा K का, तो K का जो विपरीत अक्षर है वो आपका क्या होता है, तो P होता है, और P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है। आगे आपका E है, E का विपरीत अक्षर आपका जो है V होता है, और V जो है ABCD के क्रम में 22वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका T है, T का जो विपरीत अक्षर है वो आपका G होता है, और G जो है ABCD के क्रम में आपका 7वें नंबर पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 14 प्लस 26 जो है ये आपका 40 बनेगा। 40 प्लस 9 ये आपका 49, 49 प्लस 16 करने पर 65, और 65 प्लस 22 करने पर जो है ये आपका देखिए 65 प्लस 22 करने पर 87 बनेगा, और 87 प्लस 7 करने पर जो है आपका कितना बनेगा, तो 94 बनेगा। 94 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम अब हम लोग शॉप के साथ करेंगे। शॉप जो है आपका SHOP से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे और उसका ABCD का क्रम लिखेंगे। S का जो विपरीत अक्षर है वो आपका H होता है, और H का जो ABCD का क्रम है 8 होता है। आगे देखिए H है, H का विपरीत अक्षर S होता है, और S का जो क्रम है वो आपका 19वां होता है। आगे आपका O है, O का विपरीत अक्षर आपका L होता है, और L का क्रम 12वां होता है। आगे P है, P का विपरीत अक्षर आपका K होता है, और K का जो क्रम है 11वां होता है। ये सभी संख्या को भी आपस में हम लोग जोड़ कर देखेंगे तो 8 प्लस 19 करने पर 27 बनेगा। 27 प्लस 12 करने पर 39, और 39 प्लस 11 करने पर जो है आपका 50 बनता है। 50 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आइटम्स के साथ करेंगे। आइटम्स जो है आपका ITEMS से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर को लिखेंगे और उसका ABCD का क्रम लिखेंगे। I का विपरीत अक्षर R होता है, R का क्रम 18वां होता है। आगे आपका T है, T का विपरीत अक्षर आपका G होता है, और G का क्रम 7वां होता है। आगे E है, E का जो विपरीत अक्षर है वो आपका V होता है, और V का क्रम 22वां होता है। आगे आपका M है, M का विपरीत अक्षर N होता है, और N का क्रम 14वां होता है। आगे आपका S है, S का विपरीत अक्षर आपका H होता है, और H का क्रम 8वां होता है। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 18 प्लस 7 आपका जो है 25 हो जाएगा। 25 प्लस 22 करने पर आपका देखिए 18 प्लस 7 जो है ये आपका कितना हो जाएगा, तो 25, और 25 प्लस जब हम लोग 22 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47। 47 प्लस 14 करने पर जो है ये आपका कितना बनेगा, तो 61, और 61 प्लस 8 करने पर जो है ये आपका 69 बनेगा। देखिए 69 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असामान्य शब्द का चयन कीजिए। अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेपाल और इंडोनेशिया, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अफगानिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया जो है ये आपका एशिया द्वीप के अंतर्गत आता है, जबकि आयरलैंड जो है ये आपका एशिया के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है आपका 35 दिया गया है। 35 के आगे आपका जो है 54 दिया गया है। 54 के आगे देखिएगा तो आपका 77 दिया गया है। 77 के आगे देखिए आपका 106 दिया गया है। 106 के आगे आपका 137 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो पहले आपका 35 से 54 है दोस्तों। 35 प्लस अगर हम लोग देखिएगा 19 कर देते हैं तो हमारा 54 बनता है। आगे देखिए 54 से 77 है। 54 प्लस 23 करने पर जो है हमारा 77 बनता है। आगे देखिए 77 से 106 है। 77 प्लस अगर हम लोग 29 कर देते हैं तो हमारा 106 बनता है। आगे देखिएगा 106 से आपका 137 है। यहाँ पर आपका प्लस 31 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो 19 का है, 23 का है, 29 का है, 31 का है। यहाँ पर आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा अगला अंतर कितना का बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 19 आपका एक अभाज्य संख्या है और 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या 23 आता है। 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या 29 आता है। 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या 31 आता है। उसी प्रकार से दोस्तों 31 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो है आपका 37 आता है। यानी कि जब हम लोग 137 प्लस 37 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 174 बनेगा। 174 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 174 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य ऐसे अक्षरों को संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षरों की श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले जो है आपका OL दिया गया है। OL के आगे आपका QO दिया गया है। इसके आगे जो है आपका खाली स्थान है और खाली स्थान के आगे आपका WU दिया गया है और WU के आगे आपका WX दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो O से आपका Q है। यहाँ पर +2 कर दिया गया है और आगे आपका खाली स्थान है और इससे आगे देखिएगा तो U से आपका जो है W है। यहाँ पर भी आपका +2 है। देखिए +2 यानी कि यहाँ पर भी आपका +2 ही बनेगा। Q +2 करने पर आपका क्या बनेगा तो आपका S बनेगा और जब हम लोग S प्लस फिर से 2 करते हैं तो आपका U बनेगा। आगे U आपका दिया गया है। उसी प्रकार से अब दूसरे अक्षर को देखिएगा तो L से आपका O है। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा तो U से आपका X है। यहाँ पर भी आपका +3 है। देखिए +3 यानी कि यहाँ पर भी आपका जो है +3 बनेगा। O +3 जो है आपका R बनेगा और आगे जब आप लोग R +3 कीजिएगा तो आपका U बनेगा। आगे U आपका दिया गया है यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका SR भरा जाएगा। SR ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो ये सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है आपका किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर होता है और 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 5 + 7 करते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 5 + 7 करने पर जो है हमारा 12 बनेगा। और जब हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 144 होता है। आगे देखिए आपका 144 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे तो 36 आपका किसका स्क्वायर होता है, 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है। फिर आगे 64 है, 64 ये आपका 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी जब हम लोग 6 + 8 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 14 बनेगा। और जब हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 196 बन जाता है। आपका 196 भी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग 225 है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 11 + 15 करने पर हमारा कितना बनेगा, तो 26 बनेगा। और 26 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो 676 होता है। 676 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 676 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 128/4 घटाओ 3 गुना 12 जोड़ 6 दिया गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में हम लोग 12 के जगह पे 6 को रख कर देखते हैं और 6 के जगह पे 12 को रख कर देखते हैं तो देखिएगा पहले 128 है तो हम लोग 128/4 है तो भागा 4 करेंगे, घटाओ 3 है तो घटाओ 3 करेंगे, गुना करेंगे 12 के जगह पे 6 को रखना है तो गुना करेंगे 6, फिर हम लोग जोड़ करेंगे 6 के जगह पे हमें 12 को रखना है। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 128 में 4 से भाग करने पर आपका कितना बनेगा, तो ये आपका 32 बनेगा। माइनस करेंगे 3 गुना 6 जो है आपका 18 हो जाएगा। प्लस करेंगे 12। यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग 32 प्लस करते हैं 12 तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 44 माइनस 18 करने पर कितना बनता है, तो 26 बनता है। 26 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 12 और 6 को आपस में बदलना होगा। 12 और 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फर्नीचर, बेड, कुर्सी, खाने की मेज, ये सभी शब्दों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो फर्नीचर के अंदर जो है आपके बेड, कुर्सी और खाने की मेज ये सभी शब्द आते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग फर्नीचर के लिए एक आरेख बना लेंगे और फर्नीचर के अंदर आपका बेड भी आता है, फर्नीचर के अंदर कुर्सी भी आता है और फर्नीचर के अंदर ही आपका खाने की मेज भी आता है। लेकिन ये तीनों शब्द अलग अलग दिया गया है। बेड आपका अलग होता है, कुर्सी अलग होता है और खाने की मेज ये भी आपका अलग होता है। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है संख्या 1 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी पासे को, तो पासा 1 और पासा 3 को देखिए, इसमें जो है आपका जो है 2 जो है कॉमन संख्या दिया गया है और 5 भी आपका देखिए पासा 2 और पासा 3 को देखिए, इसमें जो है 2 आपका कॉमन संख्या है और 5 भी आपका कॉमन संख्या है। और जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। ये वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। यानी कि 1 का विपरीत आपका 6 बनेगा। 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।